तो एक बार मुझे याद है एक बूढ़ी अम्मा आई थी, और क्योंकि मैंने आपको अगर पता हो कि मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड से हूँ, तो वहाँ पे गाँव से एक अम्मा आई थी जो बहुत अच्छी हिंदी नहीं समझती थी, और मैं बहुत अच्छी गाँव की भाषा नहीं बोल पाती, जो मेरी एक कमी है, एज़ अ डॉक्टर बोल लीजिए या एज़ अ पर्सन बोल लीजिए। खैर उनका एक बेटा आया था जो हिंदी में बात कर सकता था, तो हमने उसे सब चीज़ें बताई कि देखो अम्मा का दाँत हमने निकाल दिया है, आप आधे घंटे के बाद जाके इनको आइसक्रीम खिला दीजिएगा, और फिर बाकी जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो हमने सारे उनको बता दिए। अब हुआ ये कि उनका हमने सूचर किया था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर कुछ ऐसी बात हो गई थी। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि उनके 3-4 एक्सट्रैक्शन थे या वो डायबिटिक थी, बट बहरहाल हमें सूचर करना पड़ा, और हमने कहा कि आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा और हम सूचर रिमूवल करेंगे। ठीक है। वो पेशेंट 1 हफ्ते के बाद आया, और उनका बेटा जो आया वो काफ़ी गुस्से में आया, क्या हो गया, नहीं आपने हमारी मम्मी का मुंह ख़राब कर दिया, ये वो, अरे हुआ क्या। अच्छा ठीक है। तो आपको पता है जब हम पेशेंट के पास जाते हैं मास्क लगा के जाते हैं, हम गए पेशेंट के पास, अम्मा के, अम्मा कैसी हैं, अब देख रहे हैं कि अम्मा मुंह बंद की हुई है, बोल नहीं रही, जबकि जब वो फर्स्ट टाइम आई थी वो बड़ा मुस्कुरा के हंस के हमसे बात कर रही थी। तो खैर हम गए, हमने मास्क लगाया, हम गए, और यकीन मानिए आप, मुझे नहीं पता कि दुनिया में सबसे ख़राब चीज़ जो है वो कैसी स्मेल करती है, लेकिन उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ। जब उन्होंने मुँह खोला, मुझे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे सामने जो है अंधेरा-सा हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो कॉटन हमने एक्सट्रैक्शन के वक़्त उनके मुँह के अंदर रखा था, हमने उनसे कहा था कि इसको मत निकालिएगा, आधे घंटे के बाद इसको निकाल के फेंक दीजिएगा और आइसक्रीम खा लीजिएगा। उन्होंने पता नहीं उसे गलत समझा, उनके बेटे ने उसको गलत समझा, और आप ये इमेजिन करिए कि वो कॉटन उन्होंने 1 हफ्ते तक अपने मुँह में रखा था। कैसे? आई डोंट नो। मतलब उसी में वो खाना खा रही हैं, उसी में वो पानी पी रही हैं, उसी में ब्लड है। अब आप खाली इमेजिन करिए कि 1 हफ्ते का कॉटन जो मुँह के अंदर है, मुँह के अंदर के सारे बैक्टीरिया, आपका ब्लड, आपके फूड्स, आपका पानी, आपकी मतलब सब कुछ मिलके उसमें कैसी स्मेल हो सकती है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कभी-कभी ना पेशेंट के साथ इस तरह की चीज़ें भी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, और जो हमें ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। पता नहीं कहाँ हमसे गलती हो गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि फिर ऐसी गलती हमसे दोबारा कभी नहीं हुई, और हम जब भी फिर प्रिकॉशंस के लिए उनको कहते थे एक्सट्रैक्शन के बाद, हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन खुद लेते थे, और हम उन्हें 3-4 बार एक्सप्लेन करते थे कि आप समझ गईं, या आप समझ गए आपको क्या करना है। अगर प्लीज़ आपको कोई कन्फ्यूजन है, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉल करिए, पर गलती मत करिए। उम्मीद है हम सारे डेंटिस्ट के पास ऐसी कोई ना कोई स्टोरी होगी। अगर आप में से कोई डेंटिस्ट है और मेरी ये वीडियो को देख रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ आप भी शेयर कर सकते हैं।